हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 20 किलो RDX से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उड़ाने की बहुत बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, NIA को मिला मेल। आपको बताएंगे दोस्तों PM मोदी की हत्या की साजिश का अभी का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या था उस ईमेल में दोस्तों, और क्या कह रहा था धमकी भरे इस ईमेल में। साथ ही आपको बताएंगे जहां स्वीडन में घुसपैठ के लिए जो बाइडेन ने पुतिन को दिखाई आंख, अब रूसी सीमा के पास मंडराते दिखाई दिए अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी बड़ी बात। बताएंगे क्या कहा मोदी जी ने दोस्तों, और सब में बड़ी बात आपको बताएंगे जहां अगर चीन ने दोबारा LAC का उल्लंघन किया तो रूस भी मदद करने नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, भारत को अमेरिका ने दी बहुत बड़ी चेतावनी। रूस के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की गई है दोस्तों अमेरिका द्वारा। बताएंगे क्या क्या कहा है अमेरिका ने। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर पाकिस्तान के होने वाले नए PM का बहुत बड़ा दावा इमरान खान को लेकर दोस्तों हम सबसे पहले आपको आज बताने जा रहे हैं। और इसी बीच बताएंगे जहां अहमदाबाद के रोड शो में जिस भगवा टोपी में दिखे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बताएंगे बीजेपी के 400 सांसदों के पास होगी वैसी कैप। जी हां दोस्तों, और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां 20 किलो RDX से PM मोदी को उड़ाने की धमकी, NIA को मिला मेल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र करेगी जांच। बता दें राष्ट्रीय जांच एजेंसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने की धमकी वाला एक ईमेल मिला है दोस्तों। ईमेल भेजने वाले ने कहा है कि वो आत्महत्या करने जा रहा है ताकि साजिश का खुलासा ना हो सके। अब इस मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा है कि अगर ये मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है तो वे इसकी जांच करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को जान से मारने की धमकी देने वाले एक कथित मेल पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर कोई देश के PM को धमकाता है तो ये ठीक नहीं है। अगर ये पत्र महाराष्ट्र का है तो इसकी जांच की जाएगी और सच सामने आएगा। आपको बता दे दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेल भेजने वाले ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या की योजना के लिए कम से कम 20 स्लीपर सेल एक्टिव किए गए हैं। ईमेल में कहा गया है कि इन स्लीपर सेल के पास 20 किलो RDX है। धमकी भरे मेल में कहा गया था कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रचने वाले के खुलासे होने के बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। ईमेल भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है दोस्तों। और ऐसे में हमें खबर कहते हुए दोस्तों बहुत ज्यादा झिझक हो रही है कि PM मोदी को लेकर मारने की बात कोई कैसे कह सकता है दोस्तों। और उन अपराधियों ने तो सच में ईमेल किया है दोस्तों, और ऐसे में इनको क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, और इनका क्या हर्ष होना चाहिए, जरा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए दोस्तों, ताकि सबको पता चले कि ऐसे ऐसे मुजरिम भी हैं दोस्तों अपने भारत में। और दोस्तों लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा कमेंट में। अगली खबर की बात करें, जहां पर स्वीडन में घुसपैठ के लिए जो बाइडेन ने पुतिन को दिखाई आंख, रूसी सीमा के पास मंडराते दिखाई दिए अब अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स। जी हां दोस्तों, अमेरिका के एक न्यूक्लियर बॉम्बर को रूसी सीमा के पास उड़ान भरते हुए देखा गया है दोस्तों। अभी की सबसे बड़ी खबर, जिसे व्लादिमीर पुतिन के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। रूस के निकट अमेरिकी विमान ऐसे समय पर देखे गए हैं जब खबर आई थी कि मॉस्को ने परमाणु हथियारों से लैस बॉम्बर्स को स्वीडन की तरफ भेजा था, लेकिन लड़ाकू विमानों ने उन्हें रोक लिया। फाइटर रडार डेटा के अनुसार B-52H स्ट्रेटोफोर्ट्रेस ने आज कार्ट्सवोल्ड एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। जी हां दोस्तों, द सन की रिपोर्ट के अनुसार एक दिन पहले स्वीडिश मीडिया ने यह जानकारी
दी थी कि पुतिन के 4 लड़ाकू विमानों ने बाल्टिक के ऊपर गोटलैंड द्वीप के तरफ उड़ान भरी थी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इसमें 2 सुखोई 24 बॉम्बर्स और 2 सुखोई 27 लड़ाकू विमान शामिल थे। यानी कि दोस्तों अब अमेरिका ने भी पुतिन को आंख दिखाना शुरू कर दिया है दोस्तों। और इसी बीच आपको बता दें, जहां रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात में पीएम मोदी ने दोहराई तुरंत युद्ध विराम की बात, कहा शांति प्रयासों में भारत आपके साथ। जी हां दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। पीएमओ ने कहा कि मुलाकात के दौरान रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा लावरोव ने दोनों देशों यानी यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही शांति वार्ता के बारे में भी बताया। जी हां दोस्तों, बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध को जल्द समाप्त करने के लिए अपने आह्वान को दोहराया और शांति प्रयासों में किसी भी तरह से योगदान करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके ऑफिस ने बताया कि रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने दिसंबर 2021 में आयोजित भारत रशिया द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों की प्रगति को लेकर भी पीएम मोदी को अपडेट किया था। जी हां दोस्तों, ऐसे में बहुत बड़ी बात आपके जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री आए थे, चाइना के विदेश मंत्री वांग ई आए थे दोस्तों। ऐसे में इनका मोदी जी से मिलने के प्लान के बावजूद भी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी इनसे नहीं मिले। लेकिन दोस्तों अब रूस के विदेश मंत्री से पीएम मोदी जी के मिलने का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश मंत्री रशिया के विदेश मंत्री से मिले हैं। आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि रशिया के साथ हमारे संबंध हमेशा से मजबूत और भरोसेमंद रहे हैं दोस्तों। तो हम रशिया और भारत की विदेश नीति की सराहना करते हैं, ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तुम्हें दोस्तों अगर आपको हम कहें कि भारत की दोस्ती रशिया के साथ और भारत की दोस्ती अमेरिका के साथ में आप किसको दोस्तों कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर आपको बता दें इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले रूस के विदेश मंत्री, साथ में उन्होंने यहां तक कह दिया है कि भारत कर सकता है यूक्रेन विवाद में मध्यस्थता। जी हां दोस्तों, बता दें पीएम मोदी जी के साथ बैठक के दौरान यूक्रेन में पीएम मोदी ने रूस से जल्द हिंसा खत्म करने का जिस प्रकार से आह्वान किया था दोस्तों, उन्होंने संघर्ष को सुलझाने के लिए शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए भारत की रजामंदी व्यक्त की है। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत हमारे बीच मध्यस्थता करा सकता है, भारत में वो कैलिबर है, भारत इतना सक्षम है और भारत की काफी ज्यादा दोस्तों सराहना और बड़ाई की गई है इनके द्वारा। अगर आप भी मानते हैं कि मैं गर्व है भारतीय होने पर, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की दोस्तों बात करें, जहां पर भारत के रिश्ते रशिया के साथ और बढ़ते देख अमेरिका बौखलाते हुए दे दी है भारत को बहुत बड़ी चेतावनी। कहा अगर चीन ने दोबारा एलएसी का उल्लंघन किया तो रशिया भी मदद करने नहीं आएगा भारत का। जी हां दोस्तों, आपको बता दें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए हुए हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। और इसी बीच यानी भारत आने से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने कहा कि उन देशों को परिणाम भुगतने होंगे जो प्रतिबंधों को सक्रिय रूप से दरकिनार करने का प्रयास करते हैं। अमेरिकी भारतीय दलीप सिंह मॉस्को के खिलाफ वॉशिंगटन की ओर से दंडात्मक आर्थिक प्रतिबंध लगाने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब चीन ने कहा है कि रूस के साथ उसके सहयोग की कोई सीमा नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दलीप सिंह ने कहा कोई खुद का मजाक न उड़वाए, रूस चीन के साथ इस रिश्ते में जूनियर पार्टनर बनने जा रहा है और रूस पर चीन जितना अधिक लाभ उठाता है भारत के लिए उतना ही कम अनुकूल है। मुझे नहीं लगता है कि कोई इस पर विश्वास करेगा कि अगर चीन एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है तो रशिया भारत के बचाव में आएगा। और इसीलिए हम वास्तव में चाहते हैं कि दुनिया भर के लोकतंत्र और विशेष रूप से क्वाड एक साथ आए और अपने साझा हितों और यूक्रेन में विकास और इसके प्रभावों के बारे में आपकी साझा चिंताओं को आवाज दे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों अमेरिका देख रहा है कि रशिया के साथ भारत की दोस्ती और घनी होती जा रही है और इसी बौखलाहट में दोस्तों वो भारत को रियलाइज कराना चाहता है कि कल को अगर भारत
भारत की झड़प चाइना के साथ होती है और चाइना जबरदस्ती भारत से लड़ता है तो रशिया भारत को बचाने नहीं आएगा, हम आपको बचाने आएंगे। इसीलिए आप हमारी तरफ देखिए और हमसे हाथ मिलाइए, रशिया की तरफ ना देखें। यानी कि दोस्तों अमेरिका का ये साफ साफ कहना है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या भारत को ऐसे में अमेरिका के साथ हो जाना चाहिए दोस्तों, या बिल्कुल नहीं, बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां रूस को लेकर अमेरिका ने दी थी भारत को धमकी, सैयद अकबरुद्दीन ने दिया करारा जवाब। अकबरुद्दीन ने क्या कहा दोस्तों, हम आपको वो बताते हैं। अमेरिकी अधिकारी के इस बयान पर अब तनातनी शुरू हो गई दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे सैयद अकबरुद्दीन ने दलीप सिंह को करारा जवाब दिया। उन्होंने बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, ये हमारे दोस्त हैं, ये कूटनीति की भाषा नहीं है, ये जबरदस्ती की भाषा है। कोई इस अधिकारी को बताए कि एक तरफा दंडात्मक प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। गौरतलब है कि सिंह बुधवार को 2 दिन के भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात की। ऐसे में दोस्तों सैयद अकबरुद्दीन का आप ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां इमरान खान पर भड़का विपक्ष, कहा इस पद के लायक नहीं हो, सबके सामने रोने के बजाय इस्तीफा दे दो। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अपना विरोध तेज करते हुए कहा है कि केवल इस्तीफा देकर ही उन्हें सम्मानजनक विदाई मिल सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में बहुमत खोने के बावजूद बृहस्पतिवार को कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और अंतिम गेंद तक खेलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो रविवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का सामना करेंगे, जिसमें फैसला होगा कि देश किस दिशा में जाएगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान के लिए अब कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा केवल इस्तीफा देकर ही उन्हें सम्मानजनक विदाई मिल सकती है। दोस्तों ऐसे में टाटा गुड बाय इमरान खान जरूर कह दीजिएगा अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि इमरान खान को अब कोई नहीं बचा सकता। तो अगली खबर की बात करें जहां आपको बता दे दोस्तों, पाकिस्तान के होने वाले नए पीएम का बड़ा दावा, कहा भारतीय विदेश नीति के दीवाने हैं इमरान खान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों अपनी कुर्सी को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। रविवार को पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान पर दुनिया भर की नजरें हैं। इससे पहले विपक्ष के नेता और भविष्य के पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान भारतीय विदेश नीति के दीवाने हैं। उनका यह बयान बीते रोज इमरान खान के देश के नाम संबोधन के एक दिन बाद आया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान भारत की विदेश नीति के प्रति इतने जुनूनी हैं। पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पत्र लिखा है, फिर तुरंत अपनी बात पलट दी और अमेरिका को ही निशाने पर ले लिया। इससे पता चलता है कि इमरान खान पाकिस्तान के बेहद कमजोर प्रधानमंत्री हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को 40 मिनट के टेलीविजन संबोधन में इमरान खान ने जोर देकर कहा कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति की कल्पना की थी। खान ने जोर देकर कहा था कि वे भारतीय विदेश नीति की तरह अपने देश को संपन्न और संप्रभु बनाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत की विदेश नीति के दोस्तों चर्चे विदेशों में होते रहते हैं, वो भी पावरफुल कंट्रीज में होते हैं। दोस्तों पाकिस्तान क्या चीज है, और जब इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ कर दी है दोस्तों, यानी जब दुश्मन देश भारत की तारीफ कर दी तो समझ जाएं कि हमारा दुश्मन आस पास भी नहीं भटक सकता। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में भारत की विदेश नीति किसने दोस्तों बेहतर बनाई है, उस नेता का नाम जरूर लिखिएगा। देखते हैं किसका नाम लेते हैं आप लोग। अगली खबर की बात करें जहां चीन की बड़ी चाल, श्रीलंका का फॉल और यूक्रेन का वार क्यों महत्वपूर्ण है। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा का भारतीय दौरा। आपको बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत में है दोस्तों, और जुलाई 2021 में 5वीं बार उन्होंने नेपाल के पीएम पद की शपथ ली थी। इसके बाद ये पहली उनकी विदेश यात्रा है भारत की। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले भारत को चुनकर पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। नेपाल के पीएम 3 दिन भारत में रहेंगे। उनका ये विदेशी दौरा कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के संबंध थोड़े समय के लिए गलत फहमियों का शिकार हुए थे, अब इनमें दोबारा सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच दोनों पड़ोसियों में दूरी का फायदा उठाने की चीन ने जो चाल चली थी वो नाकाम साबित हुई। नेपाल को ड्रैगन के विस्तार
आतंकवादी मंसूबों का एहसास हो चुका है और यही कारण है कि उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के झांसे में आने से मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की तरह वो अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहता है। श्रीलंका आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। देववा की भारत के शीर्ष नेताओं के साथ इन सभी मसलों पर चर्चा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर अमेरिकी दूतावास में टॉयलेट साफ करने वाला भी कोई नहीं बचा। रशिया में तैनात राजदूत का छलका दर्द। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन संकट को लेकर रूस और अमेरिका में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कसाई तक बता दिया था। आप सभी को याद होगा, शीत युद्ध के जमाने से दुश्मन रशिया और अमेरिका के बीच जारी तनाव का खामियाजा दोनों देशों के राजनयिकों को चुकाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन संकट के कारण अमेरिका और रूस ने बहुत बड़ी संख्या में एक दूसरे के राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। हालात दोस्तों इतने खराब हो चुके हैं कि मॉस्को में तैनात अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि हमारे दूतावास में टॉयलेट साफ करने वाला भी कोई नहीं बचा है। जी हाँ दोस्तों, रूस में अमेरिकी राजदूत जॉन सुलिवन ने कहा है कि मेरी नियुक्ति के समय दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब थे जो अब बदतर हालात में पहुंच गए। मॉस्को में स्थित अमेरिकी दूतावास में कर्मचारियों की तैनाती सामान्य का 10वां हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रूसी सरकार की कर्मचारियों की कटौती के कारण दूतावास को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर की बात करें जहां जेलेंस्की की अपील पर रशिया यूक्रेन युद्ध में कूदा। ऑस्ट्रेलिया कीव को देगा बख्तर बंद गाड़ियां। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की अपील पर यूक्रेन को बख्तर बंद गाड़ियां भेजने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया युद्धग्रस्त यूक्रेन में बख्तर बंद बुशमास्टर वाहन भेजेगा और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ युद्ध में और अधिक मदद करने के लिए ऑस्ट्रेलिया इस सांसदों से खास तौर से इन वाहनों को भेजने की अपील की थी। अगली खबर की बात करें जहां नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को मंत्री का समर्थन, जनमत संग्रह का लिया जा सकता है सहारा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का समर्थन करते हुए सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रेम एली ने कहा है कि ज्यादातर लोग इसके समर्थन में हैं। यहाँ विश्व हिंदू फेडरेशन की कार्यकारी परिषद की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी मांग आती है कि तो वे रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। बैठक में नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन समेत 12 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। दोस्तों ऐसे में नेपाल को पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र दोस्तों घोषित कर देना चाहिए। हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां पर श्रीलंका में हालात बिगड़े इतने ज्यादा की भीड़ ने कर दी राष्ट्रपति निवास पर धावा बोलने की कोशिश, गोलीबारी में 10 घायल। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने गुरुवार रात कोलंबो में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के निवास में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए गोलियां चलाई जिसमें 10 लोग घायल हो गए। बीती रात प्रदर्शनकारियों व सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में 5 पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर है। हिंसा के मामले में अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बताते बेकाबू महंगाई व आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बेकाबू महंगाई व किल्लत से निपटने के लिए के प्रति श्रीलंका सरकार के रवैये को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों जहां पर रशिया ने दिया भारत को स्पेशल ऑफर, जंग के बीच विदेश मंत्री लावरोव की खास पेशकश। जी हाँ दोस्तों, भारत में तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए रशिया ने अब एक स्पेशल ऑफर दिया है। रशिया यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले वाली कीमतों पर $35 प्रति बैरल की छूट भारत को देने की पेश कर रहा है। इस ऑफर को हाल ही में दिल्ली आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पेश किया है। दोस्तों आपको बता दें जहां पर अमेरिकी चेतावनी के बीच रूस का ये बड़ा ऐलान है और साफ कह दिया है कि भारत जो भी चाहे हम सप्लाई करने को तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हम भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। जो भी सामान वो हमसे खरीदना चाहता है हम उनको देने के लिए और चर्चा करने के लिए तैयार है।
यानी कि दोस्तों रशिया ने दिखा दिया है कि हम भारत का खुला समर्थन करते हैं, भारत को जो चाहिए हम फुल्ली डिस्काउंट पर भारत को देंगे। और इसी बीच दोस्तों निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा अपना भारत सस्ते दाम पर रशिया से और खरीदेगा तेल। जी हां दोस्तों, अमेरिका से मिल रही चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत रशिया से और भी कच्चा तेल खरीदेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि मॉस्को से और तेल खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। रशिया से तेल खरीद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि जब हमें डिस्काउंट रेट पर तेल मिल रहा है तो क्यों ना खरीदे। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र हित और उसकी जरूरतों को तरजीह देती हूं। हमने मॉस्को से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अगर हमें कच्चा तेल कम दाम पर ऑफर किया जाएगा तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे देश की जनता को फायदा हो। अगर आप भी मानते दोस्तों निर्मला सीतारमण ने बिल्कुल सही बयान दिया है और भारत झुकेगा नहीं अमेरिका की धमकियों से, तो ये बात कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और भारत को तेल खरीदना चाहिए रशिया से, ये बात कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां चाइना के 31 राज्यों में फैला संक्रमण, सरकारी अस्पतालों में नहीं नए मरीजों के लिए जगह, हालात है बेकाबू। जी हां दोस्तों, चीन में 2 साल बाद पहली बार कोरोना फिर से बेकाबू होता जा रहा है। यहाँ संक्रमण 31 राज्यों में फैल चुका है और इसे नियंत्रित करने के लिए जिस शून्य कोविड नीति को अमल में लाया जा रहा है वो फ्लॉप साबित हो रही है दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें, जहां अहमदाबाद के रोड शो में जिस भगवा टोपी में दिखे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी के 400 सांसदों के पास होगी वैसी कैप। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी एक बार फिर संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर बीजेपी की सभी सांसदों को कमल के निशान वाली बीजेपी की भगवा टोपी और कुपोषण को दूर करने वाली चॉकलेट बांटे गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पार्टी की विशेष टोपी के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए कमल के निशान वाली बीजेपी की भगवा टोपी बांटने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। ऐसे में गुजरात में फिर एक बार भगवा लहराएगा दोस्तों। क्या मोदी जी की सरकार आएगी, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां मुख्यमंत्री योगी जी ने बीच रास्ते में खुद रुकवाया अपना काफिला, कारण जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में अपने काफिले की सुरक्षित रवानगी के लिए रोके गए सामान्य यातायात में फंसी एक एम्बुलेंस को अपनी गाड़ी रोककर जाने का रास्ता दिया। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, पुलिस उपायुक्त यातायात सुभाष चंद्र शाक्य ने बताया है कि मुख्यमंत्री का काफिला हजरतगंज से बंदरिया बाग की तरफ रवाना होने के लिए निकलने वाला था। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक सामान्य प्रक्रिया के तहत उस रास्ते पर यातायात रोका गया था। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं योगी आदित्यनाथ जी की अलग ही बात है तो कमेंट में जरूर कहिएगा। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें, जहां पर शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलों को डिप्टी सीएम मौर्य ने किया खारिज, कहा अभी हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। जी हां दोस्तों, हाल ही में विधायकों की बैठक में ना बुलाए जाने से शिवपाल अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराज हैं। हालांकि यादव के भाजपा में आने के सभी दावों को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। मौर्य ने कहा योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनसे कोई भी मिल सकता है, फिर चाहे वे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो या कोई भी उनसे मिल सकता है। अखिलेश यादव भी उनसे मिल चुके हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पर अब डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस का झंझट हुआ खत्म। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कहीं भी घूमे फिर भी नहीं पकड़ेगी पुलिस। क्यों, कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल अब एक ऐसा ऑप्शन आपके पास है जिसकी बदौलत बिना ड्राइविंग लाइसेंस की फिजिकल कॉपी साथ रखे हुए भी आप ट्रैफिक चालान से बच सकते हैं। आपके पास बस आपका स्मार्टफोन होना चाहिए और इसके बाद आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन में आपको डिजी लॉकर ऐप में जा करके अपना लाइसेंस दोस्तों रजिस्टर्ड करना है और जब भी पुलिस आपको रोके आप डिजी लॉकर पे अपना लाइसेंस और गाड़ी के आरसी दिखा सकते हैं दोस्तों। साथ में आप बहुत सारी चीजें डिजी लॉकर पर कर सकते हैं, जैसे अपना आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट, हर चीज दोस्तों सेफली रख सकते हैं। और ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई वेबसाइट है जो कि पूरे भारत में मान्य है। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी।
की अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सबके बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।